गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स का आज हम लोग अपना U3 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो लेसन नंबर 7 से ये स्टार्ट है। U3 आप लिख देना यहाँ पे U3 स्टार्ट। और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज एवरेज। ठीक है, हम आज एवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आंसर्स करने से पहले, उनको निकालने से पहले या उसका फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी एवरेज के बारे में थोड़ा सा कि एवरेज ये होता क्या है। तो एवरेज जो होता है, जो हमारे पास गिवन डाटा होता है, मान लो हमें कोई भी डाटा कलेक्ट किया है, जैसे बच्चों की हाइट कलेक्ट की है या उनका वेट कलेक्ट किया है या कोई भी डाटा जो हमने कलेक्ट किया है, तो उसकी एक सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, उसकी एक सेंट्रल वैल्यू जो हमें उस पूरे डाटा के बारे में बताती है, उसको हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या है? एवरेज एक ऐसा नंबर है जो हमें जितना भी गिवन डाटा है उसकी सेंट्रल वैल्यू के बारे में नंबर जो हमें बताता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, जैसे अगर हम बच्चों की हाइट नाप रहे हैं, हम बोलते हैं ना कि एवरेज हाइट इतनी है। अब बच्चों के मार्क्स मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक क्लास में साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके मार्क्स कई बच्चों के 10 आते हैं, कईयों के 15 आते हैं, कईयों के 20 आते हैं, तो हम उसकी एवरेज निकाल के फिर बोलते हैं कि हाँ इसमें एवरेज मार्क्स बच्चों के इतने आए हैं। तो वो एवरेज जो है वो एक ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चों के मार्क्स वाली वैल्यू थी वो एवरेज में आएगी। एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो उन नंबर से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। मतलब मान लो अगर एवरेज आ रही है 15, तो 15 से वो वैल्यूज कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एवरेज जो होती है एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो हमें होल वैल्यूज के बारे में बताती है, तो वो होगी एवरेज। तो यहाँ पे भी इन्होंने आपको एक एवरेज के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल दी है। चलिए इस एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ते हैं, इन एग्जाम्पल्स से ही हम एवरेज के बारे में समझेंगे एंड देन हम आपके एक्सरसाइज पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली जो एग्जाम्पल इन्होंने दी है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन अ मैथ टेस्ट आर, कि मैथ के टेस्ट में 5 बच्चों के ने जो मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं? 23, 12, 19, 31, 40 इतने मार्क्स लिए हैं। और आउट ऑफ 50 ये जो मार्क्स बच्चों ने लिए हैं, देयर टोटल मार्क्स आर, तो उनके टोटल मार्क्स कितने हुए? तो सबसे पहले एवरेज निकालने का एक फार्मूला होता है सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो वैल्यूज हैं 50 में से कितने बच्चों 5 स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए? एक के आए 23, दूसरे के आए 12, तीसरे के आए 19, चौथे के आए 31 एंड फिर नेक्स्ट आए उसके 40। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे, मतलब ये जितने भी मार्क्स बच्चों के आए हैं इनका सम निकालेंगे। तो इनका सम जब हमने निकाला तो इनका सम आ गया 125। ठीक है, 5 बच्चों के मार्क्स का सम कितना आ गया? 125। तो अब हम इनकी एवरेज निकालेंगे। जब हमने सम निकाल दिया तो उस 125 को हम डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि टोटल जो हमारे पास वैल्यू थी वो कितनी थी? टोटल कितनी वैल्यूज थी? 1, 2, 3, 4 और 5। हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स निकालने थे, तो टोटल जो वैल्यूज थी हमारे पास वो 5 थी। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द वैल्यूज, की सबसे पहले जितनी वैल्यूज हमें दी हैं उनका हमने सम करना है, उनका हमें एडिशन करना है, उनको ऐड करना है। देन हमें उनको किसके साथ डिवाइड करना है? जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, कि कितनी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो ये जो एवरेज होती है इसको हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपको अभी पता नहीं आपने ये मीन वाला पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, तो मीन जो है एवरेज को ही हम मीन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एवरेज जब निकाली, एवरेज ऑफ देयर मार्क्स 125 डिवाइडेड बाय 5 किया हमने। ठीक है, तो 5 2 जा होते हैं 10, यहाँ पे 2 बच के, और 5 5 जा 25। तो इनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? 25। आपको ऐसी वाली डिवीजन अगर नहीं आती, आप सीधा जैसे डिवाइड आप करते हो 125 डिवाइडेड बाय 5 आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा 5 कितने जा, यहाँ पे हम मतलब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आप इसको शॉर्ट में करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट में करना, जैसे 5 2 जा कितने होते हैं हमारे पास? 10। अच्छा 10 में से यहाँ पे 12 थे, 12 के नीचे 10 आए तो 2 बच गए, 2 यहाँ पे लिखे और ऊपर से 5 उतार लिया, तो 5 5 जा कितने हो गए हमारे पास? 25। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज आई इसकी वो कितनी है? 25। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद है, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि एवरेज वैल्यू नीड नॉट टू बी अ वैल्यू इन ए गिवन ग्रुप ऑफ वैल्यूज। कि जो एवरेज वैल्यू होती है जरूरी नहीं है कि वो जैसे इस ग्रुप ऑफ वैल्यूज में वो एवरेज वैल्यू भी आए।
एवरेज वैल्यू जो है वो सेंट्रल वैल्यू है, जिसको हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू करके निकालेंगे, तो फिर वो हमारी एवरेज निकलेगी। इसके बाद कुछ और आपको एग्जांपल्स दी हैं एवरेज निकालने की। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास 5th आर, क्लास फिफ्थ में 5 स्टूडेंट्स की हाइट कितनी कितनी है, 140 सेंटीमीटर है, 142 सेंटीमीटर, 145, 150 एंड 143 सेंटीमीटर। तो अब हमने इनकी एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है कि इन 5 बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, जैसे टोटल हाइट ऑफ द पर्सन्स की कितनी कितनी थी, 140 प्लस 142, 145 प्लस 150 प्लस 143, इनको ऐड करके हमारे पास आएगा आंसर 720 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास हो गए 5। तो एवरेज हाइट हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है सम ऑफ द वैल्यूज की, हमारे वैल्यूज कितनी है, सम ऑफ वैल्यूज हमने किया जब, तो वो हमारे पास आया 720 को हम ऊपर लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास आएगा नीचे किसके साथ डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की, वैल्यूज हमारे पास कितनी है, तो वो वैल्यूज है हमारे पास 5, तो 720 को हम डिवाइड करेंगे जब 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 144। अगेन आप इसको भी ऐसे ही डिवाइड करो, अगर आपको ऐसे आता है 720 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 1 जा 5, ये छोटे छोटे उसमें करना है तो फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बचेंगे, फिर ऊपर से 2 उतार लिए तो 5 4 जा हो गया, ये हमारे पास 20, फिर अगेन यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ऊपर से 2 लिया तो 5 4 जा, तो ऐसे करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर ऐड आपने डिवाइड ऐसे करना है 725, तो ऐसे भी सिंपल कर सकते हो, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, 2 बच गए हैं, तो 5 4 जा हो गया 20, तो ये इधर तक कट हो जाएगा, यहाँ पे फिर अगेन 2 बचेंगे, तो ये 5 4 जा, ये आपका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, द वेट ऑफ 4 चिल्ड्रन आर, आपको 4 बच्चों का वेट बताया गया है, चाइल्ड ए का 34.2 kg, चाइल्ड बी का 36.8 kg एंड चाइल्ड 3 का 41.3 kg, चाइल्ड डी का 40.5 kg। अब आपने इनका एवरेज वेट निकालना है। तो एवरेज वेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जितनी भी वैल्यूज दी हैं उनको हमने ऐड करना है। अगर आपको ये ऐसे डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, और पॉइंट वाली वैल्यू को हमेशा ऐसे ही ऐड करना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो डेसिमल आपने लगाना है ये कौन से कॉलम के बाद लगाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने ये जैसे टोटल जब एवरेज इनकी टोटल किया तो टोटल आया हमारे पास 152.8 kg। अब हमने इनकी एवरेज हाइट निकालनी है, एवरेज वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 152.8 kg को डिवाइड कर देंगे, टोटल चिल्ड्रन कितने थे हमारे पास 4, तो ये निकल जाएगा, जैसे 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पे 2 बच गए, ऐसे ही इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ तक था आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला आप इसको पहले अच्छे से लर्न कर लो कि ये फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, देन आप इसकी एक्सरसाइज पार्ट जो है वो इजीली से कर पाओगे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। कई जगह पे आपको लिखा होगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो हम वैल्यू को ही बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती है ना वो वैल्यू को ही बोलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट जो है, एक्सरसाइज पार्ट 7.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, क्योंकि आज मैं देखूंगी कि अगर आप लोगों को समझ आता है तो फिर नेक्स्ट नहीं तो मैं दोबारा ये आपको समझाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके आपने क्या करनी है, एवरेज फाइंड करनी है। ए पार्ट में पहला है 20 30 40 50 और 60, 20 30 40 50 और 60। तो जैसे कि एवरेज निकालने का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जो भी है सम ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू ये लिखना है आपने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये आपने लिखा सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो इसके बाद हमारे पास देखो सम कितना आएगा, करो सम 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5। तो 20 और 30 कितने होते हैं, ये हो गया। अब हम करेंगे, जैसे आप शॉर्ट में इसको कर सकते हो, मैंने ऊपर ऐसे लिखा था ना 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5, तो आप इसको मतलब
कैलकुलेशन आपकी इजी बनाने के लिए जैसे आप ऐसे कर सकते हो, 20 + 30 कितने होते हैं 50, है ना। अब 40 का लिख दो 40 ही ऐसे, और उसके बाद करो 50 + 60 कितने होते हैं 110, फिर 5, उसके बाद 50 और 40 कितने होते हैं 90 होते हैं, 90 + 110 कितने हो गए डिवाइडेड बाई 5। तो 90 + 110 जो है वो आगे जाके हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाई 5। तो 200 को 5 से डिवाइड करता है, जैसे 5 4 जा हो गए हमारे पास 20, और यहाँ पे लिख दिया 0 क्योंकि ये 0 था अलग से, तो ये डिवाइड हो गया हमारा। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आई वो कितनी आई 40। तो आप लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू 40, कि एवरेज हमारे पास कितनी आई इसकी 40। पार्ट नंबर बी है, इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इसकी हमने एवरेज निकालनी है। तो अगेन इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, हम करेंगे 15 + 20 + 22 + 8 + 10 + 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी 5 हो जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो, जैसे 20 + 15 कितने होते हैं 35, प्लस उसके बाद है 22 + 8 हो गए हमारे पास 30, प्लस 10 + 15 ये भी हो गए हमारे पास आगे 10 + 15 ये भी हो गए हमारे पास 25, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 25 और 30 को करो, ये कितने होते हैं, तो ऐसे ही इसको ऐड करके और फिर इसको डिवाइड करना है। ये हमारे पास बाद में जैसे टोटल जब हम करेंगे इसका सबका, ये हमारे पास आएगा 90। तो 90 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं। ये देखो 6 1 जा 6, तो इसमें कितने बचे 3, 6 5 जा 30। तो ये आ गया आपका आंसर 15। डिवाइड अगर ऐसे नहीं करना है, इसका आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 90, 90 को डिवाइड करो आप 6 से, 6 1 जा 6, 9 में से 6 काटे 3 0, 6 5 जा 30, ये आ गया आंसर। तो इसका एवरेज कितनी है, इसकी एवरेज है पार्ट नंबर बी की 30। अब पार्ट नंबर सी जो है ये है 3.5 + 2.6 + 3.9 + 4.8 + 5.3। तो इसको भी आप जैसे कॉलम्स में अरेंज करके भी ऐड कर सकते हो। कॉलम्स में अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते कॉलम में अरेंज करो। ऐसे करो 3.5 + 2.6 3.9, सॉरी इसको ऐसे करो 3.5 2.6 3.9 4.8 एंड 5.3। इससे क्या होगा, आपको ये डेसिबल कितने कौन से कॉलम के बाद आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, और आपका इसका आंसर आएगा टोटल 20.1, ठीक है, टोटल 20.1 इसका आंसर आएगा। फिर आपने करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 20.1 डिवाइडेड बाई इसको करो 5, 5 4 जा 20, पीछे कितने बचे 0.1, तो पॉइंट यहाँ से इधर चला जाएगा हमारे पास, तो नीचे कितना रह गया 1। और अब 1 के साथ क्योंकि हमारे पास और है नहीं, मतलब 1 जो है वो 5 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे भी लगाएंगे, तो 5 2 जा हमारे पास हो गया 10। तो इसका आंसर आएगा 5.02, सॉरी 4.02 इसकी एवरेज आएगी पार्ट नंबर सी की। आप आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रखती हूँ, देखती हूँ अगर आपको ये समझ आएगा तो हम आगे करेंगे स्टार्ट। अगर आपको समझ नहीं आता है आप मुझे दोबारा पूछो, मैं ये वीडियो बना के आपको दोबारा सेंड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।